नमस्कार, मैं आपका भाई बिशु यादव। साथियों, 69 शिक्षक भर्ती में एक नया मोड़ आ चुका है। जैसे कि डबल बेंच यानी कोर्ट द्वारा ये जजमेंट जब आया कि हाँ, आरक्षण का घोटाला हुआ है और ये जो दलित पिछड़े आंदोलन कर रहे हैं इनको उन्हें नियुक्ति दी जाए, तो उसके बाद जब फैसला आया तो जो अवैध रूप से जनरल वर्ग के अभ्यर्थी चयन किए गए थे उनको बाहर आने का नौबत आ चुका है। लेकिन योगी सरकार ने जब मीटिंग की तो उन्होंने कहा कि नहीं, जनरल वर्ग के जो लोग नौकरी कर रहे हैं, चयनित हैं, उनको हम समायोजित करके उनको सूचित करने का काम करेंगे। लेकिन एक मोड़ ये आ चुका है कि कल कैविएट डाल दी गई है कोर्ट में। कैविएट डाली गई है दलित पिछड़े वर्ग ओबीसी वर्ग के 4000 के प्लस जो याची थे जो कि रिट डाले हुए थे उसमें याचिका में जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ से डाला गया है कि हाँ, अगर जब जनरल वाले अवैध नियुक्ति पाए हैं उनको समायोजित किया जा रहा है, फिर हम ओबीसी वर्ग को भी समायोजित किया जाए। तो अब मामला बड़ा पेचीदा, सरकार बहुत बुरी तरह फंसते नजर आ रही है। और सरकार देखिए, जहाँ तक मैं अपना अनुमान बता रहा हूँ कि सरकार अब कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी कि आगे जाके उसकी किरकिरी हो, और कोई अधिकारी अपना पेन नहीं फंसाएगा कि उसको जेल जाने की नौबत आए। ठीक है, अभी तक तो मान लो ठीक है, ये योगी जी की कृपा है कि उन अधिकारियों का नाम तक सामने नहीं आया, उस मंत्री का नाम तक सामने नहीं आ रहा है। मीडिया वालों की भी सहानुभूति है भाई, अब क्यों सहानुभूति है वो ही जाने, नाम तक नहीं आ पा रहा है कि इतना बड़ा जो ये सब हो रहा है घोटाला, उनके शब्दों में विसंगति ही, इस विसंगति ही, हम भी विसंगति ही बोल दे रहे हैं, जो ये सब चीज़ें हो रही हैं उनका नाम सामने नहीं आ रहा है। तो क्या वो आपको लगता है कि वो अपने पेन फंसाएंगे? मुझे तो नहीं लगता है। और दूसरा चीज़ ये कि अब ओबीसी वाले जो गए हैं कोर्ट में, कैविएट डाले हैं कि अगर सरकार समायोजन करती है जनरल वर्ग को जबकि वो अवैध हो चुके हैं, तो हमें भी किया जाए, क्योंकि हम भी इस केस में, इस जो याचिका पड़ी थी इसमें हम भी याची हैं। तो उनकी संख्या भी 4000 करीब है। आप समझ सकते हैं कि ये आंकड़ा बहुत बड़ा होता चला जा रहा है। तो सरकार बहुत बुरी फंस रही है, क्योंकि इस समय वर्तमान में दलित पिछड़े जो संघर्ष कर रहे थे, जो आरक्षण घोटाला का दावा किए थे और कोर्ट से जीते हैं, वो तो सुरक्षित हैं। लेकिन अब नाव फंस रही है ओबीसी वर्ग के जो 4000 करीब याची हैं वो, और जो जनरल वर्ग के चयनित हैं उन पे, दो लोगों पे नाव फंसी है। और इन लोगों के चक्कर में सरकार बहुत बुरी तरह फंसती जा रही है। जयप्रकाश जी, आप क्या कहना चाहें? मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार ओबीसी जनरल एससी एसटी को आपस में लड़ाने का काम करने जा रही है। इसमें जो सफेद पोस्ट या अधिकारी या कोई मंत्री संगलित है, संबंधित है, उससे बची सरकार उसको सामने लाए बस, और जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा विश्व जी। तो कहाँ सरकार ला रही है? सरकार तो हम मेहरबान। लोग एकजुट होना चाहिए ना, हम लोग अपने में क्यों लड़े आपस में, देखिए, बताइए। इसी तरह अभी सुबह मैंने पोस्ट किया था, जी। इसी तरह बीएड और बीटीसी वाले थे, ठीक है। जी। उसमें भी मैं कभी अभ्यर्थियों को गलती नहीं देता भाई, चाहे मैं रहूं चाहे किसी भी वर्ग का बच्चा है, वो देखिए, बीएड को प्राथमिक प्राथमिक में शामिल किया इसी सरकार ने, हम्म। गलत नीति बनाया। अब बच्चे भाई, नीति बनी तो लड़कों ने बीएड किया, अपना पैसा लगाया, लाखों रुपये बीएड किया। अब देखो, कोर्ट से लड़के बाहर, कोर्ट से बीएड, जो कि प्राथमिक से बीएड बाहर हो गया। अब बच्चों की क्या गलती थी? वही चीज़ यहाँ पे हुई है। मैं ये नहीं कहता कि जो जनरल वर्ग के व्यक्ति चयनित हुए वो पैसा दे के हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ सरकार की और कुछ मंत्री अधिकारियों की गलत नीतियों के कारण इतना सब कुछ चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो सरकार बच्चों को जाति मजहब, जनरल ओबीसी एसटी के नाम पे लड़ा रही है। और मैं तो चाहूँगा कि भाई की चीज़ों को जल्दी समाधान हो, सबके साथ न्याय हो। और लेकिन सरकार, इस मामले में आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या होना चाहिए? हम बस यही बोले ना, सरकार आपस में लड़ाने का काम करने जा रही है। बस मामला इस मामले के जांच कमेटी बैठाई जाए, जिसमें जो दोषी है उसको पहले सामने लाया जाए ना, उसको क्यों वो तो सरकार सामने आ बचा रहे चुका हैं। है, तो कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि हाँ, घोटाला हुआ तो है। कौन किया है? ये नाम क्यों लिया जाएगा? अगर वो यादव होता है चाहे मुसलमान कोई होता, भी हो भाई, अगर हम लोग मेरी बात प्रशंसा सुनिए, अगर भी वो यादव होता चाहे मुसलमान होता ना, तो तो सामने आ जाता है। योगी जी अरे बुलडोजर चल जाता है आपका। योगी जी सदन में खड़ा होकर उसका नाम नहीं होता, जी जी। अधिकारी का चाहे मंत्री का। लेकिन भाई, दुर्भाग्य है कि इतना बड़ा घोटाला हुआ, इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, चीज़ें। हम सभी प्रशिक्षु को एक होना चाहिए, तभी ये सब होगा, नहीं तो दूध का दूध पानी पानी नहीं हो पाएगा। उन अधिकारियों का नाम अभी तक सामने नहीं आया, ये तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और कोई भी मीडिया वाला इतनी हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है कि जा करके किसी अधिकारी से बाइट ले सके, या फिर आरोप लगा सके, या फिर किसी जो मंत्री, उसमें शिक्षा मंत्री जो भी इन्वॉल्व है, उनसे जाकर उनका नाम ले। कोई एकदम जू तक नहीं देख रहा है। ठीक है भाई, सरकार है, जो इच्छा करे। लेकिन मैं युवाओं से अपील यही करूँगा कि आप भाई, सिचुएशन तो ऐसी आ ही गई है कि लड़के आपस में भिड़ेंगे ही। दलित ओबीसी एसटी के बच्चे तो अपना पक्ष रखेंगे, जनरल वर्ग की जिसकी नौकरी जा रही है वो तो अपना मेहनत करेगा ही। तो सरकार ये गलत काम कर रही है, और मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट जल्द से जल्द ऐसा कुछ करे, सारे मामले सॉल्व हों। और सारे मामलों का हल एक ही है कि जितने रिक्त पद हैं उस पर नई शिक्षक भर्ती दी जाए,
और 69,000 में जो लीगल लोग हैं उनको नियुक्ति दे करके बाकी पदों पे नई शिक्षक भर्ती दे दे सरकार। 85,000 कितने का हलफनामा लगाया था ना अभी, 85,000 का सदन में सुधार किया शिक्षा हाँ। मंत्री जी ने। तो अगर उतने पदों पर, रिक्त पदों पे भर्ती आ जाती है तो कहीं ना कहीं कुछ स्तर तक मामला दब जाएगा, लड़के पढ़ाई में ध्यान देने लगेंगे। ठीक है। और सरकार अगर समायोजन की बात कर रही है, एक्स्ट्रा सीट देगी, तो भाई देखिए नई शिक्षक भर्ती वाले इंतजार कर रहे हैं। अब तो आप कहते थे कि हमारे पास सीटें नहीं है, सीटें नहीं है, अनुपात समानुपात जो है कि आपका गड़बड़ है। अब इन समायोजन के नाम पे आप सीट कहाँ से देंगे, फिर कहाँ से सीट लाएंगे आप? तो यही चीज़ें हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप मैं अपना एक राय दे रहा हूँ कि इस सब सारे मामलों का हल यही हो सकता है कि 85,000 जो पद हैं, 69,000 में लीगल लोगों को नौकरी दीजिए, और 85,000 जो सदन में शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी ने स्वीकार किया है कि रिक्त पद है, उतने पद पे नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दीजिए। पूरा मैटर सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि लोग पढ़ने में लग जाएंगे। वरना वरना भाई नई शिक्षक भर्ती वालों को नुकसान होगा तो वो भी याचिका डालेंगे, भाई क्यों हमारी सीट उनको दी जा रही है। ओबीसी वाले जो याचिका डाले हुए हैं कि भाई हमें भी समायोजित किया जाए, अगर केवल जनरल को समायोजित किया जाता है तो वो भी राजनीतिक मुद्दा होगा, और चीज़ें और बातें बढ़ती जाएंगी, पॉलिटिकल मुद्दा होगा, ओबीसी एसटी जनरल ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। तो मैं तो ये सरकार से निवेदन करूँगा कि 69,000 में जो लीगल लोग हैं उनको नौकरी दी जाए, चाहे जिस जाति मजहब के लोग हैं, लीगल लोगों को नौकरी दी जाए। जो भी सूची जारी हो उसमें पारदर्शिता बरती जाए, और रिक्त पदों पे उसी के साथ नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दें, मामला सुलझ जाएगा। बाकी साथियों आपके क्या राय है, आप क्या चाहते हो, कि आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं कि इस मामले का हल क्या है, कमेंट में आप लोग बताना, और उस पर ताकि मैं वीडियो बनाऊंगा और सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू सो मच।